हेलो एंड वेलकम टू ऑल ऑफ यू दिस इनक्रेडिबल प्लेटफॉर्म ऑफ द ग्रोथ एकेडमी। सर आज हम लोग क्या करने वाले हैं सर? आज हम लोग बायोलॉजी का पीवाईक्यू 2019 का डिस्कस करेंगे। ये पार्ट 3 है। 50 क्वेश्चन करके पार्ट 1 पार्ट 2 2017 2018 का ऑलरेडी पीवाईक्यू हम अपलोड कर चुके हैं। आप डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, देख लीजिएगा। ठीक है। एक्सप्लेन इन हिंदी, मोड ऑफ पेपर कैसा रहेगा, इंग्लिश रहेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। हाँ तो सर पहला क्वेश्चन क्या है, देखिए। नर्व, मोटर नर्व कैरी इम्पल्स फ्रॉम। देखो मोटर नर्व और सेंसरी नर्व दो तरह का नर्व होता है। सेंसरी नर्व क्या करता है, मतलब इफेक्टर ऑर्गन से ब्रेन तक लेकर के जाता है इम्पल्सेस को, और मोटर नर्व क्या करेगा, ब्रेन से रिस्पॉन्स को लेकर के आएगा इफेक्टर ऑर्गन तक। तो मेरा क्या हो जाएगा सर इसका आंसर, ऑर्गन टू ब्रेन, सॉरी ब्रेन टू ऑर्गन, ऑर्गन टू ऑर्गन, वन पार्ट ऑफ ब्रेन टू अनदर। नहीं, ये तो नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। ऑर्गन टू ब्रेन कौन लेकर के आएगा, सेंसरी, और ब्रेन टू ऑर्गन कौन लेकर के जाएगा, मोटर। तो ये मेरा हो जाएगा आंसर। अगला क्वेश्चन क्या है, वेन कैरी ब्लड फ्रॉम। देखो आर्टरी होता है, वेन होता है। आर्टरी क्या करता है, ब्लड को लेकर के जाता है अवे फ्रॉम द हार्ट। वेन क्या करता है, ब्लड को लेकर के आता है टुवर्ड्स द हार्ट। तो इसका मेरा आंसर क्या हो जाएगा सर, हार्ट टू पेरिफेरल पार्ट। नहीं, ये क्या हो जाएगा, ये आर्टरी हो जाएगा। हार्ट टू ब्रेन, ये भी आर्टरी का ही काम है। हार्ट टू रेस्पिरेटरी ऑर्गन, ये भी आर्टरी का काम है। पेरिफेरल पार्ट टू द बॉडी ऑफ हार्ट, सॉरी पेरिफेरल पार्ट ऑफ द बॉडी टू हार्ट। यस, ये मेरा हो जाएगा करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन क्या है सर, विच इम्यूनोग्लोबिन इज अबेंडेंट इन कोलेस्ट्रॉम। कोलेस्ट्रॉम क्या होता है, फर्स्ट मिल्क होता है बेबी का, मतलब बेबी जब बॉर्न हुआ, डिलीवरी हुआ, आफ्टर डिलीवरी जो पहला मिल्क मदर का से जो पिएगा वो, दैट इज कोलेस्ट्रॉम, और वो रिच होता है आईजीए इम्यूनोग्लोबिन से। अगला क्वेश्चन क्या है सर, मच ऑफ द रिसर्च ऑन जीन एक्सप्रेशन हैज बीन डन विद ई कोलाई, दिस इज। सर ई कोलाई क्या है, वही पूछ रहे। ई कोलाई तो एक बैक्टीरिया है ना सर, तो ये हो गया मेरा आंसर। नाउ हाउ मेनी फ्लैजेला डू ट्रिपनोसोमा हैव। ट्रिपनोसोमा एक एक तरह का प्रोटिस्टा है, ठीक है, फ्लैजिलेटेड प्रोटिस्टा है। उसका डिजीज क्या होता है सर, स्लीपिंग सिकनेस, और उसके पास कितना फ्लैजेला है, दैट इज 1 फ्लैजेला। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं सर क्या लिखा हुआ है, एचआईवी इज ट्रांसमिटेड बाय। एचआईवी किससे ट्रांसमिट होगा, आइदर सेक्सुअल कांटेक्ट और निडल से। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा सेक्सुअल कांटेक्ट। उसके बाद है एडवर्ड जेनर वैक्सीनेटेड हिमसेल्फ अगेंस्ट स्मॉल पॉक्स बाय यूजिंग। सर एडवर्ड जेनर वैक्सीनेटेड हिमसेल्फ अगेंस्ट स्मॉल पॉक्स बाय यूजिंग, इसका आंसर याद करने वाला है, दैट इज काउपॉक्स वायरस। अभी सब क्वेश्चंस को कुछ कर नहीं सकते कोई, ऐसा मतलब ये नहीं है, कंसेप्ट बस याद रखना पड़ता है। उसके बाद है टेक्निक टू प्रोड्यूस लार्ज नंबर ऑफ आइडेंटिकल ऑफस्प्रिंग इज कॉल्ड। सर कौन सा टेक्निक से हम लोग लार्ज नंबर ऑफ ऑफस्प्रिंग को बना सकते हैं, दैट इज क्लोनिंग। क्लोनिंग करना मतलब अपने ही जैसा बहुत सारा बनाना, दैट इज क्लोनिंग। और लार्ज नंबर ऑफ आइडेंटिकल ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस होता है सर। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग ब्लड ग्रुप्स एनेबल्स अ पर्सन टू गिव ब्लड टू एनी अदर पर्सन। मतलब कि यूनिवर्सल डोनर का बात किया जा रहा है, किसी भी पर्सन को वो दे सकता है, दैट इज ग्रुप ओ। अगर यहाँ पर ही बोलता है यूनिवर्सल रिसिपिएंट, मतलब किसी भी से, मतलब किसी से भी वो ले सकता है, दैट इज ग्रुप ए बी। ग्रुप ए बी इज यूनिवर्सल रिसिपिएंट, ग्रुप ओ इज यूनिवर्सल डोनर। अगला क्वेश्चन क्या है, रॉड शेप बैक्टीरिया इज कॉल्ड। सर रॉड शेप का बैक्टीरिया क्या होता है, दैट इज बैसिलस। कोकाई क्या होता है, कोकाई होता है स्फेरिकल। ठीक है, हैंडराइटिंग थोड़ा सा इग्नोर कीजिएगा, आप लोगों को मालूम है मेरा हैंडराइटिंग खराब है। स्पाइरल शेप होता है स्पाइरुला, विब्रियो शेप मतलब कॉमा शेप, कॉमा शेप, और ये रॉड शेप, ये स्पाइरल शेप। स्पाइरल शेप समथिंग ऐसा रहता है, ऐसा यहाँ पे फ्लैजेला भी रहता है सर, दैट इज स्पाइरल शेप। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, inflammatory response in allergy is caused by the release of which one of the following by mast cell। mast cell का रिलीज से, अब किसका रिलीज से inflammatory response cause होता है in allergy, that is histamine। अगला क्वेश्चन, प्रोटीन सिक्रेटेड बाय वायरस इन्फेक्टेड सेल आर कॉल्ड। सर वायरस इन्फेक्टेड सेल कौन सा प्रोटीन सिक्रेट करता है, दैट इज इंटरफेरॉन। इसी को साइटोकाइन बैरियर भी कहते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है, द फर्स्ट ट्रांसजेनिक क्रॉप वाज। पहला ट्रांसजेनिक क्रॉप क्या है सर, दैट इज कॉटन। उसके बाद क्या है, अमीबॉयसिस इज ट्रीटेड बाय यूजिंग। देखो ज्यादातर लगेगा इंसान को कि या तो पेनिसिलिन होगा या तो स्ट्रेप्टोमाइसिन होगा, पर इन लोग दोनों में से कुछ भी नहीं है। आंसर है मेट्रोनिडेजोल। अगला क्वेश्चन क्या है,
विच ऑर्गेनिज्म इज रिस्पॉन्सिबल फॉर चेंजिंग मिल्क इनटू कर्ड, मिल्क से कर्ड कौन लेकर के जाता है सर, दैट इज लैक्टोबैसिलस। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है सर, विच ऑफ द फॉलोइंग इज फ्रीली मूवेबल जॉइंट, फ्रीली मूवेबल जॉइंट कौन सा है, सबसे ज्यादा फ्रीली मेरा हाथ ऐसे ऐसे करके मूव करेगा, ऐसे भी कर सकते हैं, ऐसे भी कर सकते हैं, दैट इज बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं सर, द सिम्बायोटिक रिलेशनशिप दैट बेनिफिट बोथ द मेंबर ऑफ एसोसिएशन। सर एसोसिएशन जब बन रहा है और सिम्बायोटिक रिलेशनशिप मतलब दोनों को फायदा हो रहा है, दैट इज म्यूचुअलिज्म। अमेंसलिज्म एक को नुकसान, दूसरा को कुछ भी नहीं होगा। कमेंसलिज्म एक को फायदा, दूसरा को कुछ भी नहीं होगा। म्यूचुअलिज्म दोनों को फायदा, और पैरासिटिज्म एक को फायदा तो एक को नुकसान। ठीक है, तो बोथ गेट बेनिफिट मतलब म्यूचुअलिज्म दोनों को फायदा। अगला क्वेश्चन है, मेथानोजेनिक बैक्टीरिया आर मोस्ट अबेंडेंट इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग। सर इसका आंसर होगा केटल यार्ड। केटल यार्ड में काऊ डंग रहेगा, काऊ डंग में ही सर मेथानोजेन पाया जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है, एड्रेनलिन एंड नॉर एड्रेनलिन इज अ इमरजेंसी हार्मोन। क्लास 9-10 से पढ़ाया जाता है सर हम लोगों को। अगला क्वेश्चन क्या है, फर्टिलाइजेशन ऑफ ओवम टेक्स प्लेस इन रैबिट, मैन एंड अदर प्लेसेंटल मैमल। सर हम लोग को मालूम है कि फर्टिलाइजेशन कहाँ पे होता है सर, दैट इज फेलोपियन ट्यूब। द लेयर्स, अगला क्वेश्चन क्या है देखिए, द लेयर्स फ्रॉम विच गेमीट आर फॉर्म्ड। ठीक है, गेमीट का लेयर को क्या कहते हैं सर, दैट इज जर्मिनल लेयर। गेमीट्स को कहते हैं जर्म सेल्स, जर्म सेल्स। उसका लेयर को क्या बोलेंगे, जर्मिनल एपिथेलियम। तो देखो अगला क्वेश्चन क्या है, द ग्रोथ ऑफ पॉलन ट्यूब टुवर्ड्स ओव्यूल। सर एम्ब्रियो सैक में सिनर्जिट्स रहता है, सिनर्जिट्स क्या करता है, कुछ केमिकल सिक्रीट करता है और वो पॉलन ट्यूब को गाइड करता है। जैसे जैसे वो केमिकल रहता है वैसे वैसे पॉलन ट्यूब बड़ा होता है और माइक्रोफाइलर एंड में आकर के सारा गेमिट्स ओव्यूल के अंदर आ जाता है, मतलब एम्ब्रियो सैक के अंदर आ जाता है। तो दैट इज कीमोट्रोपिज्म। उसके बाद क्या है, गटेशन, द प्रोसेस ऑफ वाटर लॉस फ्रॉम प्लांट्स। सर गटेशन एक अलग तरह का प्रोसेस है, ट्रांसपीरेशन होता है एक जो कि स्टोमाटा से वाटर का लॉस होता है, गटेशन एक अलग तरह का प्रोसेस है जो कहाँ से वाटर को लॉस करेगा सर, दैट इज हाइड्रोथोड। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ लिविंग एलिमेंट ऑफ जाइलम। जाइलम का लिविंग एलिमेंट एक ही है सर, दैट इज जाइलम पैरेन्काइमा, बाद बाकी सारा डेड है। फ्लोएम का सिर्फ एक ही डेड है, दैट इज जाइलम फाइबर, बाद बाकी सारा लिविंग है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, दैट इज जाइलम पैरेन्काइमा। अगला क्वेश्चन क्या है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ गैसियस हार्मोन। सर गैसियस हार्मोन हम लोग सिलेबस में आई थिंक एक ही है, दैट इज इथाइलिन, याद रहना चाहिए। अकॉर्डिंग टू IUBMBs, in how many classes all enzymes have been classified। तो एंजाइम को क्लासिफाई किया था IUBMB, दैट इज 6 क्लास में। ठीक है, एक था ऑक्सीडोरिडक्टेज, एक था ट्रांसफरेज, एक था लाइगेज, एक था लाइज, ऐसे ही टाइप का आई थिंक 2 और था, देख लेना। 6 क्लास में क्लासिफाई किया था। उसके बाद क्या है सर, लिक्विड एंडोस्पर्म इज फाउंड इन, लिक्विड एंडोस्पर्म कहाँ पर ही मिलता है सर, दैट इज कोकोनट वाटर जो हम लोग पीते हैं, दैट इज लिक्विड एंडोस्पर्म। Now, next question, question number 28. Which of the following is not required for germination of seed? Seed germination में क्या चीज जरूरत नहीं है? That is CO2. सर इनिशियल लेवल में खाना रहता है सीड के पास, तो वो उसी को कंज्यूम करता है, तो इनिशियल लेवल में CO2 का जरूरत नहीं पड़ता। तो देखिए अगला क्वेश्चन क्या है सर, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिज्म इज नॉट एसोसिएट विद बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन। सर इनमें से कौन नाइट्रोजन फिक्सेशन नहीं करता है? देखो नॉस्टॉक और एनाबीना तो करता है सर, राइजोबियम भी करता है, कौन नहीं करता, दैट इज क्लोरेला। क्लोरेला इज ग्रीन एल्गी, यूनिसेलुलर ग्रीन एल्गी। ठीक है, इसे यूज करता है स्पेस ट्रैवलर लोग खाने के लिए। ठीक है, इसमें बहुत सारा एनर्जीज मिलता है, मतलब थोड़ा सा खाओगे एनर्जी बहुत ज्यादा मिलेगा, तो स्पेस ट्रैवलर लोग यूज करता है। अगला क्वेश्चन क्या है, प्लांट्स ग्रो इन लेंथ ड्यू टू एक्टिविटी ऑफ लेंथ इज। ओके, तो ड्यू टू एक्टिविटी ऑफ, सर एपिकल मेरिस, एपिकल क्या लिखा है ये, नहीं यहाँ एपिकल डोमिनेंस होगा, एपिकल नहीं, एपिकल मेरिस्टम। ठीक है, हाँ यही आंसर हो जाएगा, एपिकल मेरिस्टम। तो एपिकल मेरिस्टम की वजह से सब प्लांट का क्या होता है, लेंथ में ग्रोथ होता है। ठीक है, अगर गर्थ में ग्रोथ के बारे में बोलता तो दैट इज लैटरल ग्रोथ। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है, बर्डिंग इज एन एग्जांपल ऑफ। सब बर्डिंग किसका एग्जांपल है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का कि असेक्सुअल रिप्रोडक्शन का?
कि वेजिटेटिव का कि इनमें से कोई भी नहीं, NOT मतलब नन ऑफ दीज, दैट इज असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमंग द फॉलोइंग एलिमेंट्स विच इज नॉट एसेंशियल टू प्लांट्स, इनमें से कौन सा एसेंशियल नहीं है? देखो, मैग्नीशियम क्लोरोफिल में रहता है, मॉलिबेडनम बहुत तरह का इंटीरियर में काम आता है, ठीक है, प्लांट का, जिंक भी काम आता है, इनमें से कौन काम नहीं आता है? दैट इज क्रोमियम। नाउ अगला क्वेश्चन क्या है, प्लांट्स एब्जॉर्ब वाटर फ्रॉम सॉइल मेनली थ्रू, सब प्लांट क्या कर रहा है? वाटर को एब्जॉर्ब कर रहा है, ठीक है, मेनली कहाँ से एब्जॉर्ब करता है? दैट इज रूट हेयर्स। अगला क्वेश्चन देखिए, ह्यूमन शेयर्स देयर एंसेस्ट्री मोर क्लोजली विद, ज्यादा क्लोजली किसके साथ वो अपना एंसेस्ट्री को शेयर करता है? दैट इज चिंपैंजी। अगला क्वेश्चन क्या है, एनालोगस ऑर्गन रिप्रेजेंट्स, ओके, एनालोगस, देखो एक होता है एनालोगस, एक होता है होमोलोगस। तो होमोलोगस मतलब क्या होता है? सेम ओरिजिन है, कॉमन ओरिजिन है, बट डिफरेंट 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 फंक्शंस मतलब परफॉर्म कर रहा है, दैट इज होमोलोगस ऑर्गन। एनालोगस ऑर्गन मतलब डिफरेंट ओरिजिन है, मतलब एक कहीं और से ओरिजिनेट हुआ, दूसरा कहीं और से ओरिजिनेट हुआ है, और वो सेम काम कर रहा है, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा इसका आंसर हो जाएगा, देखिए, डिफरेंट ओरिजिन बट सिमिलर फंक्शन, ऑप्शन ए। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं, एंटीबॉडीज इन आवर बॉडीज इज प्रोड्यूस्ड बाय, हम लोग का बॉडी में एंटीबॉडीज कौन बनाता है? सर दैट इज बी लिम्फोसाइट्स, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 37, बीसीजी इज अ वैक्सीन दैट प्रोवाइड्स प्रोटेक्शन अगेंस्ट, सर बीसीजी हम लोग वैक्सीन लेते हैं किसके अगेंस्ट प्रोटेक्शन के लिए? दैट इज ट्यूबरकुलोसिस, टीबी जिसको हम लोग बोलते हैं लोकल लैंग्वेज टीबी, ट्यूबरकुलोसिस के लिए हम लोग बीसीजी वैक्सीन को लेते हैं। द सॉलिड बॉल ऑफ सेल्स फॉर्म्ड from zygote because of the cleavage is called, तो solid wall बोला है ना, तो इसका आंसर मोरूला होगा। देखो उसके बाद जो जो स्टेज आएगा उसके पास सब कुछ फ्लूइड फील्ड अंदर कैविटी आ जाएगा, ठीक है। तो सॉलिड बॉल कौन है? हम लोग का मोरूला है। 8 to 16 सेल स्टेज मोरूला का होता है, ठीक है, क्लीवेज के दौरान बनता है सॉलिड बॉल ऑफ सेल। अगला क्वेश्चन 39, विच ऑफ द फॉलोइंग साइंटिस्ट फर्स्ट प्रपोज द सेल थ्योरी, कौन सबसे पहले सेल थ्योरी को प्रपोज किया था? दैट इज स्लेडन एंड श्वान। अगर तुमसे ये क्वेश्चन पूछता कि कौन सेल थ्योरी को मॉडिफाइड किया है, दैट इज रुडोल्फ वर्चो, ठीक है, लेकिन अगर तुमसे पूछ रहा है कि कौन सेल थ्योरी प्रपोज किया था, दैट इज स्लेडन एंड श्वान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑक्टोपस बिलोंग्स टू विच फाइलम, सो ऑक्टोपस कौन सा फाइलम का है? दैट इज मोलस्का। ऑक्टोपस को हम लोग डेविल फिश भी कहते हैं, याद रखिएगा, पूछा जा सकता है। अगला क्वेश्चन क्या है सॉरी, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज रॉन्ग, कौन सा स्टेटमेंट रॉन्ग है? सर इंसेक्ट्स हैव वन पेयर ऑफ सिंपल आई, देखो यही स्टेटमेंट रॉन्ग हो गया, एक से ज्यादा पेयर भी सिंपल आईज का हो सकता है सर, ठीक है। बाद बाकी स्टेटमेंट्स पढ़ लीजिए, ये सारे स्टेटमेंट्स करेक्ट है, तो ये स्टेटमेंट मेरा रॉन्ग हो गया। सर अगला क्वेश्चन क्या है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिजल्ट इन क्लाइमेक्स कम्युनिटी, ठीक है, इसका आंसर होगा सक्सेशन। क्वेश्चन नंबर 43, विच एसिड इज आर मोस्टली एसोसिएटेड विद एसिड रेन, एसिड रेन से कौन एसोसिएटेड है? सर सल्फ्यूरिक एसिड भी एसोसिएटेड है और नाइट्रिक एसिड भी एसोसिएटेड है, तो बोथ ए एंड बी ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, 5 किंगडम क्लासिफिकेशन वाज प्रपोज्ड बाय, देखो ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है, ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा आरएस बिटटेकर, हम लोग को मालूम है, इनफैक्ट ऑप्शंस भी रिपीट होकर के आया है, कुछ चेंज किया ही नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ बायोडिग्रेडेबल पोल्यूटेंट, बायोडिग्रेडेबल पोल्यूटेंट कौन सा है सर इसमें से? सीवेज, सीवेज को हम लोग बायोडिग्रेडेबल कर सकते हैं, मतलब उसको डिग्रेड कर सकते हैं, बट प्लास्टिक, पॉलीथीन, डीडीटी सबको हम लोग डिग्रेड नहीं कर सकते। अगला क्वेश्चन 46 में क्या है, सीएफसी दैट इज क्लोरोफ्लोरोकार्बन, क्लोरोफ्लोरोकार्बन किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है सर? ओजोन लेयर का डिप्रेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, द पिरामिड दैट इज नेवर इन्वर्टेड, सर ब्लैकमैन लॉ दिया था, ठीक है, 10% लॉ, हमेशा क्या होगा, एक ट्रॉपिक लेवल से दूसरा ट्रॉपिक लेवल में एनर्जी कम होता रहेगा, तो सर एनर्जी का एक ऐसा पिरामिड है जो कभी भी इन्वर्टेड नहीं हो सकता। क्वेश्चन नंबर 48, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ ग्रीन हाउस गैस, सर इसमें से कौन सा ग्रीन हाउस गैस नहीं है? दैट इज CO2, ये हम लोग को मालूम होना चाहिए, बच्चे लोगों को पढ़ाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 49, अकॉर्डिंग टू 5 किंगडम क्लासिफिकेशन बैक्टीरिया बिलोंग्स टू, बैक्टीरिया कहां से बिलोंग कर रहा है सर? बैक्टीरिया बिलोंग कर रहा है किंगडम मोनेरा से,
ना लास्ट क्वेश्चन का हम ऑप्शंस लिखे नहीं है क्योंकि जगह नहीं था यहाँ पर ही, तो पीडीएफ में आपको मिल जाएगा, ऑप्शन देख लीजिएगा। क्वेश्चन क्या है? गैस रिस्पॉन्सिबल फॉर भोपाल गैस डिजास्टर इन 1984, दैट इज मिथाइल आइसोसायनेट। सर 50 क्वेश्चन कंप्लीट हो गया हम लोग का। आई थिंक ये क्वेश्चन 2019 बहुत इजी पेपर था। ठीक है, अपने ज्यादा से ज्यादा दोस्तों तक शेयर कीजिए, उन लोग का भी हेल्प होगा। लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।